नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 59वां सर्ग, हनुमान जी का सीता की दुर्अवस्था बताकर वानरों को लंका पर आक्रमण करने के लिए उत्तेजित करना। यह सब वृतांत बताकर पवन कुमार हनुमान जी ने पुनः उत्तम बातें कहना आरंभ किया। कपिवरों, श्री रामचंद्र जी का उद्योग और सुग्रीव का उत्साह सफल हुआ। सीता जी का उत्तमशील स्वभाव देखकर मेरा मन अत्यंत संतुष्ट हुआ है। वानर शिरोमणियों, जिस नारी का शील स्वभाव आर्या सीता के समान होगा, वो अपनी तपस्या से संपूर्ण लोकों को धारण कर सकती है अथवा कुपित होने पर तीनों लोकों को जला सकती है। असुरराज रावण सर्वथा महान तपोबल से संपन्न जान पड़ता है, जिसका अंग सीता का स्पर्श करते समय उनकी तपस्या से नष्ट नहीं हो गया। हाथ से छू जाने पर अग्नि की लपट भी वो कार्य नहीं कर सकती जो क्रोध दिलाने पर जनक नंदिनी सीता कर सकती है। इस कार्य में मुझे जहाँ तक सफलता मिली है वो सब इस रूप में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब जाम्बवान आदि सभी महाकपियों की सम्मति लेकर हम सीता के साथ ही श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण का दर्शन करें, यही न्याय संगत जान पड़ता है। मैं अकेला भी असुर सहित समस्त लंकापुरी का वेग पूर्वक विध्वंस करने तथा महाबली रावण को मार डालने के लिए पर्याप्त हूँ। फिर यदि आप जैसे संपूर्ण अस्त्रों को जानने वाले वीर, बलवान, शुद्धात्मा, शक्तिशाली और विजयाभिलाषी वानरों की सहायता मिल जाए तब तो कहना ही क्या है। युद्ध स्थल में सेना, अग्रगामी सैनिक, पुत्र और सगे भाइयों सहित रावण का तो मैं ही वध कर दूंगा। यद्यपि इंद्रजीत के ब्रह्म अस्त्र, रौद्र, वायव्य तथा वारुण आदि अस्त्र युद्ध में दुर्लक्ष्य होते हैं, किसी की दृष्टि में नहीं आते, तथापि मैं ब्रह्मा जी के वरदान से उनका निवारण कर दूंगा और असुरों का संहार कर दूंगा। यदि आप लोगों की आज्ञा मिल जाए तो मेरा पराक्रम रावण को कुंठित कर देगा। मेरे द्वारा लगातार बरसाए जाने वाले पत्थरों की अनुपम वृष्टि रणभूमि में देवताओं को भी मौत के घाट उतार देगी। फिर उन निशाचरों की तो बात ही क्या है। आप लोगों की आज्ञा न होने के कारण ही मेरा पुरुषार्थ मुझे रोक रहा है। समुद्र अपनी मर्यादा को लांघ जाए और मंदराचल अपने स्थान से हट जाए, परंतु समरांगण में शत्रुओं की सेना जाम्बान को विचलित कर दे, यह कभी संभव नहीं। संपूर्ण असुरों और उनके पूर्वजों को भी यमलोक पहुंचाने के लिए वाली के वीर पुत्र कपिश्रेष्ठ अंगद अकेले ही पर्याप्त हैं। वानर वीर महात्मा नीलकित महान वेग से मंदराचल भी विदीर्ण हो सकता है। फिर युद्ध में असुरों का नाश करना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। तुम सबके सब बताओ तो सही। देवता, असुर, यक्ष, गंधर्व, नाग और पक्षियों में भी कौन ऐसा वीर है जो मैंद अथवा द्विविद के साथ लोहा ले सके। ये दोनों वानर शिरोमणि महान वेगशाली तथा अश्विनी कुमारों के पुत्र हैं। समरांगण में इन दोनों का सामना करने वाला मुझे कोई दिखाई नहीं देता। मैंने अकेले ही लंकावासियों को मार गिराया, नगर में आग लगा दी और सारी पुरी को जलाकर भस्म कर दिया। इतना ही नहीं, वहाँ की सब सड़कों पर मैंने अपने नाम का डंका पीट दिया। अत्यंत बलशाली श्री राम और महाबली लक्ष्मण की जय हो। श्री रघुनाथ जी के द्वारा सुरक्षित राजा सुग्रीव की भी जय हो। मैं कौशल नरेश श्री रामचंद्र जी का दास और वायु देवता का पुत्र हूँ। हनुमान मेरा नाम है। इस प्रकार सर्वत्र अपने नाम की घोषणा कर दी है। दुरात्मा रावण के अशोक वाटिका के मध्य भाग में एक अशोक वृक्ष के नीचे साध्वी सीता बड़ी दयनीय अवस्था में रहती है। राक्षसियों से घिरी हुई होने के कारण वे शोक संताप से दुर्बल होती जा रही हैं। बादलों की पंक्ति से घिरी हुई चंद्रलेखा की भांति श्रीहीन हो गई हैं। सुंदर कटि प्रदेश वाली विदेह नंदिनी जानकी पतिव्रता है। वे बल के घमंड में भरे रहने वाले रावण को कुछ भी नहीं समझती हैं, तो भी उसी की कैद में पड़ी हैं। कल्याणी सीता श्री राम में संपूर्ण हृदय से अनुरक्त हैं। जैसे सची देव राजेंद्र में अनन्य प्रेम रखती हैं, उसी प्रकार सीता का चित्त अनन्य भाव से श्री राम के ही चिंतन में लगा हुआ है। वे एक ही साड़ी पहने धूलि धूसरित हो रही हैं, असुरियों के बीच में रहती है और बारंबार उनकी डांट फटकार सुननी पड़ती है उसे। इस अवस्था में कुरूप राक्षसियों से घिरी हुई सीता को मैंने प्रमदावन में देखा है। वे एक ही वेणी धारण किए दीन भाव से केवल अपने पतिदेव के चिंतन में लगी रहती हैं। वे नीचे भूमि पर सोती हैं। हेमंत ऋतु में कमलिनी की भांति उनके अंगों की कांति फीकी पड़ गई है। रावण से उनका कोई प्रयोजन नहीं, वे मरने का निश्चय किए बैठी हैं। उन मृगनयनी सीता को मैंने बड़ी कठिनाई से किसी प्रकार अपना विश्वास दिलाया, तब उनसे बातचीत का अवसर प्राप्त हुआ और सारी बातें मैं उनके समक्ष रख सका। श्री राम और सुग्रीव की मित्रता की बात सुनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई।
सीता जी में सुदृढ़ सदाचार विद्यमान है। अपने पति के प्रति उनके हृदय में उत्तम भक्ति है। सीता स्वयं ही जो रावण को नहीं मार डालती है, इससे जान पड़ता है कि दशमुख रावण महात्मा है। तपोबल से संपन्न होने के कारण श्राप पाने के अयोग्य है, तथापि सीताहरण के पाप से वो नष्ट प्राय ही है। श्री रामचंद्र जी उसके वध में केवल निमित्त मात्र होंगे। भगवती सीता एक तो स्वभाव से ही दुबली पतली है, दूसरे श्री रामचंद्र जी के वियोग से और भी कृश हो गई हैं। जैसे प्रतिपदा के दिन स्वाध्याय करने वाले विद्यार्थी की विद्या क्षीण हो जाती है, उसी प्रकार उनका शरीर भी अत्यंत दुर्बल हो गया है। इस प्रकार महाभागा सीता सदा शोक में डूबी रहती हैं। अतः इस समय जो प्रतिकार करना हो वो सब आप लोग करें। अब है अंगद को लंका को जीत कर सीता को ले आने का उत्साहपूर्ण विचार आना और जाम्बवान के द्वारा उसका निवारण। हनुमान जी की ये बात सुनकर वालिपुत्र अंगद ने कहा, अश्विनी कुमार के पुत्र ये महेंद्र और द्विविद दोनों वानर अत्यंत वेगशाली और बलवान है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी का वर मिलने से इनका अभिमान बढ़ गया और ये बड़े घमंड में भर गए थे। संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने अश्विनी कुमारों का मान रखने के लिए पहले इन दोनों को यह अनुपम वरदान दिया था कि तुम्हें कोई भी मार नहीं सकता। उस वर के अभिमान से मत होकर इन दोनों महाबली वीरों ने देवताओं के विशाल सेना को मत कर अमृत पी लिया था। यही दोनों यदि क्रोध में भर जाएं तो हाथी, घोड़े और रथों सहित समूची लंका का नाश कर सकते हैं। भले ही और सब वानर बैठे रहे, मैं अकेला भी असुरगणों सहित समस्त लंकापुरी का वेग पूर्वक विध्वंस करने तथा महाबली रावण को मार डालने के लिए पर्याप्त हूँ। फिर यदि संपूर्ण अस्त्रों को जानने वाले आप जैसे वीर, बलवान, शुद्धात्मा, शक्तिशाली और विजयाभिलाषी वानरों की सहायता मिल जाए तब तो कहना ही क्या है। वायुपुत्र हनुमान जी ने अकेले जाकर अपने पराक्रम से ही लंका को फूंक दिया। यह बात हम लोगों ने सुन ही ली। आप जैसे ख्यातनामा पुरुषार्थी वीरों के रहते हुए मुझे भगवान श्री राम के सामने ये निवेदन करना उचित नहीं जान पड़ता कि हमने सीता देवी का दर्शन तो किया किंतु उन्हें ला न सके। वानर शिरोमणियों, देवताओं और दैत्यों सहित संपूर्ण लोकों में कोई भी ऐसा वीर नहीं जो दूर तक की छलांग मारने और पराक्रम दिखाने में आप लोगों की समानता कर सके। अतः निशाचर समुदाय सहित लंका को जीत कर युद्ध में रावण का वध करके सीता को साथ लेकर सफल मनोरथ एवं प्रसन्नचित होकर हम लोग श्री रामचंद्र जी के पास चले। जब हनुमान जी ने राक्षसों के प्रमुख वीरों को मार दिया है, ऐसी परिस्थिति में हमारा इसके अतिरिक्त और क्या कर्तव्य हो सकता है कि हम जनक नंदिनी सीता को साथ लेकर ही चले। कपिवरों, हम जनक किशोरी को ले चलकर श्री राम और लक्ष्मण के बीच में खड़ी कर दें। किष्किंधा में जुटे हुए उन सब वानरों को कष्ट देने की क्या आवश्यकता है। हम लोग ही लंका में चलकर वहां के मुख्य मुख्य असुरों का वध कर दें। उसके पश्चात लौटकर श्री राम, लक्ष्मण तथा सुग्रीव का दर्शन करें। अंगद का ऐसा संकल्प जानकर वानर भालुओं में श्रेष्ठ और अर्थ तत्व के ज्ञाता जाम्बवान ने अत्यंत प्रसन्न होकर ये सार्थक बात कही। महाकपे, तुम बड़े बुद्धिमान हो, तथापि इस समय जो कुछ कह रहे हो ये बुद्धिमानी की बात नहीं है, क्योंकि वानर राज सुग्रीव तथा परम बुद्धिमान भगवान श्री राम ने हमें उत्तम दक्षिण दिशा में केवल सीता को खोजने की आज्ञा दी थी, साथ ले आने की नहीं। यदि हम लोग किसी प्रकार सीता को जीत कर उनके पास ले भी चलें तो नृपश्रेष्ठ श्री राम अपने कुल के व्यवहार का स्मरण करते हुए हमारे इस कार्य को कदापि पसंद नहीं करेंगे। राजा श्री राम ने सभी प्रमुख वानर वीरों के सामने स्वयं ही सीता को जीत कर लाने की प्रतिज्ञा की है, उसे वे मिथ्या कैसे करेंगे। अतः वानर शिरोमणियों, ऐसी अवस्था में हमारा किया कराया कार्य निष्फल हो जाएगा। भगवान श्री राम को संतोष भी नहीं होगा और हमारा पराक्रम दिखाना भी व्यर्थ सिद्ध होगा। इसलिए हम सब लोग इस कार्य की सूचना देने के लिए वहीं चले जहाँ लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम और महातेजस्वी सुग्रीव विद्यमान हैं। राजकुमार, तुम जैसा देखते या सोचते हो यह विचार हम लोगों के योग्य ही है, हम इसे न कर सके ऐसी बात नहीं। तथापि इस विषय में भगवान श्री राम का जैसा निश्चय हो उसी के अनुसार तुम्हें कार्य सिद्धि पर दृष्टि रखनी चाहिए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 60वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।